बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी सियासत हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ ऐसी नई पस्तियों को छू रही है कि पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का दिल करता है। सबसे पहले उस्मान डार और उमर डार की वालदा के साथ जो हुआ उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम हिलकर रह गई। फिर कागजात नामजदगी वाले मामले में खवातीन के साथ, मुनत इलाही की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, शेख इम्तियाज की अहलिया के साथ जो कुछ हुआ, और अब पाकिस्तान की सियासत में ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी की जान महफूज है, ना किसी का माल महफूज है। और आज पाकिस्तान की सियासत के सफेद बालों की इज्जत को भी खाक में मिला दिया गया है। पाकिस्तान की सियासत के सीनियर तरीन एक प्लेयर शाह महमूद कुरैशी के साथ अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर नून लीग और नवाज शरीफ जो ये ख्वाब देख रहे हैं ना इख्तिदार के, ये जो कुछ भी हो रहा है ये इनके गले पड़ेगा। जिस जिस हल्के में जुल्म हो रहा है, जिस जिस रहनुमा के साथ जुल्म हो रहा है, उस हल्के की अवाम ने बदला तो लेना है जुल्म का वोट से। उस इलाके की अवाम ने साबित तो करना है कि वहां पे गैरतमंद लोग रहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान रियाज खान ने हामिद मीर को पीछे छोड़ दिया है। कहां जा पहुंचे हैं इमरान भाई, उस पर भी आपके सामने डिटेल्स रखनी है। और एक वीडियो है, बड़ी पावरफुल वीडियो है, जिसमें इमरान रियाज खान माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़कर। यह आपके सामने रखना है क्योंकि माफी मांगने के लिए भी एक बहुत बड़ा ज़र्फ, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। यह मामला क्या है, यह माजरा क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। और इस जिम्मे में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत आम किरदार अदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान में जो प्री पोल रिगिंग चल रही है, जो मामलात चल रहे हैं, उनके ऊपर आवाज उठाए या ना उठाए, और इलेक्शन कमीशन क्यों आवाज उठाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने आज इमरान खान साहब और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर रखी है। अडयाला जेल में इन्होंने ये समाअत करनी है और इसमें इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन पर आज फर्दे जुर्म आयद भी होनी है। ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त हरबे क्या अपनाए जा रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा सरगोदा से, मेरे हल्के से, मेरे जो गांव का हल्का है, वहां से ये MNA है मुस्लिम लीग नवाज के, और इनका मुकाबला है उसामा मेला के साथ। पिछली दफा भी जो हुआ वो सबको पता है, जिस तरह से मोहसिन रांझा साहब जीते। इस दफा क्या हुआ कि उसामा मेला जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, एंड ही इज अ यंग एजुकेटेड मैन। और इन्हें, आपको पता है कि PTI के साथ ये एसोसिएटेड हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं PTI के, तो इन्हें फिर कितनी मुश्किलात होंगी कागजात जमा करवाने में। जैसे तैसे इन्होंने कागजात जमा करवा दिए। रांझा साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नाम है आसिफ हयात, उसके जरिए RO को शिकायत की, और RO साहब ने सेम एक ही फॉर्मेट का लेटर जो है वो जारी कर दिया कि आपके खिलाफ आपके एक वोटर ने दरखास्त दी है, आपके ऊपर ये एतराजात हैं कि आप एक इश्तिहारी हैं, आप एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, आपके सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जो है वो जेन्युइन नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, और आप एलिजिबल नहीं है इलेक्शन लड़ने के अंडर आर्टिकल 62 एंड 63। अच्छा, इस मामले के अंदर तो ये हुआ कि इन्होंने ये वाला लेटर जारी करवाया नेशनल असेंबली की जो सीट है। फिर जो नीचे MPA की सीट है उस पर भी उसामा मेला ने अपने कागजात जमा करवाए हुए थे, लेकिन हुआ यह है कि सेम लैंग्वेज उसी तरह का रिटर्निंग अफसर की तरफ से एक और लेटर जारी हुआ, लेकिन इस मर्तबा इन्होंने साथ ये जरूर लिखा कि व्हाट अ जोक, ये मजाक हो रहा है ना। और सुल्तान रांझा साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खुद पर्सनली ऑब्जेक्ट किया है, लेकिन और कॉन्ट्रैक्टर के पीछे उन्होंने छुप के ऑब्जेक्शन नहीं जारी करवाया मोहसिन रांझा की तरह से। तो यहां पे खुद सुल्तान रांझा जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। मोहसिन रांझा साहब जरा, आपको पता है कि गेम अच्छी करते हैं, पक्का काम करते हैं, तो उन्होंने अपने नाम से नहीं किसी और बंदे के नाम से ये ऑब्जेक्शन फाइल करवाया ताकि वो कल को अपना दामन झाड़ सकें। लेकिन ये PP 73 से जो इनके कागजातों के ऊपर, और इसमें फिर RO ने कहा कि आप आए जरा, खुद आए तो सही ना, इधर आप इधर पेश तो हो मेरे सामने, फिर मैं बताता हूं आपको, तो और आपके कागज जो हैं वो अप्रूव करता हूं। लेकिन आपको पता है अगर ये कागज अप्रूव करवाने चले गए तो फिर ये शायद मिले ही ना। तो ये एक बड़ा, एक नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो महाज है वो खुल चुका है।
वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को बल्ले के निशान की पेशकश को साजिश करार देते हुए सवालात उठाए हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने एक मरतबा फिर यह सवाल किया है कि पीटीआई का बल्ले का निशान कौन ले रहा था, परवेज खटक को यह निशान देने की ऑफर क्यों कर रहा था, और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा, फील्ड ही नहीं दी जा रही, लेवल हम खुद भी कर लेते। अब ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन नाज़रीन कराम यहां पे एक चीज बड़ी वाज़ेह है। परवेज खटक वाली स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था जिस दिन आई थी, लोगों को लग रहा था एवं परवेज खटक ने कोई बात कर दी कि उन्होंने एवं ही है, लेकिन अब ये स्टेटमेंट उनका बहुत आगे तक पीछा करेगी। ना सिर्फ परवेज खटक का ये स्टेटमेंट पीछा करेगी बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का भी पीछा करेगी। अब नाज़रीन कराम एक जानिब ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब अंगूर खट्टे हैं। महमूद खान साहब ने बड़ी प्यारी स्टेटमेंट दी है, ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा है और आपने इस स्टेटमेंट पर हंसना नहीं है, आपने अपनी हंसी को काबू में रखना है, ये मेरी आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है। कहते हैं कि इंतखाबात में पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट नामुमकिन है, हम पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट जो है वो इंतखाबात के अंदर नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर मैं क्या कहूं, अब इसके ऊपर मैं और इससे ज्यादा क्या बोलूं और इस पे क्या कहा जा सकता है, इस पे हंसा ही जा सकता है, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि आपको वैसे कोई सीट नहीं मिलनी तो और पीटीआई आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, मतलब एक लम्हे के लिए सोचें तो सही। महमूद खान साहब इज वेरी डिसेंट मैन, खान साहब के खिलाफ जो हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये बड़ी आम है। अब जरा नाज़रीन कराम मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर इस पे उमर डार जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है वो भी दिखाऊंगा, और फिर इमरान रियाज वाला मामला जो है उस पर आते हैं। लेकिन आप पहले नाज़रीन अभी तो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? जेल के हदूद के अंदर खड़ा हूं, मीडिया के लोग आगे आए, मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल की हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। Please record my statement. From the media. But if they will not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा they can stand here, no one can stop them from coming here. आए आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अजहर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं आता, जेल के अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा, नहीं सर आप नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, तमीज से क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तरीका है, ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं।
quickly send this video to someone. जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी और ये वीडियो बहुत तारीख लिखी गई और इस पे इमरान भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया। इमरान रियाज खान ने, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन हुआ तो याद रखिएगा कि आज इस हरकत से मुल्तान शाह महमूद कुरैशी को गिफ्ट कर दिया गया है। गिलानी समझदार होंगे तो इसकी शदीद मजम्मत करेंगे एंड ऑब्वियसली गिलानी शायद वो ना करें रवैया जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट्स रीट्वीट किए जब उमर डार और उस्मान डार साहब जो हैं उनके हवाले से चीजें हुई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उमर डार ने इसके ऊपर क्या पैगाम दिया एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो एक चीज है जो हमारे इदारों के हवाले से है, हमारी फौज के हवाले से है, वो बात बहुत अहम है, मच नीडेड और वेल टाइम्ड ये अप्रोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये सेम वॉइसेस हैं, निजाम को, सिस्टम को, इन आवाजों को सुनना होगा। आप जरा ये सुने। और मैं नवाज शरीफ से कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ इक्तदार हासिल करने के लिए आखिरी दर्जे की घटिया तरीन जो गंदगी, जो गलाजत तुम खा रहे हो, पाकिस्तान की सियासी इक़दार, असूलों को और जमहूरियत को जिस काली और जुल्म की स्याही में तुम नहला रहे हो, पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने की ऐसी मिसाल 70 सालों में किसी सियासी लीडर की नहीं मिलती जो आज तुम कर रहे हो। और ये मत कहना नवाज शरीफ, ये मत कहना कि ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। अगर तुम चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने निकले हो तो फिर आज इस मुल्क में जितना जुल्म, जितना जबर हो रहा है, फिर उसकी जिम्मेदारी भी अपने कंधों के ऊपर उठाने की हिम्मत और जुर्रत पैदा करो। लेकिन तैयार रहना नवाज शरीफ अब ये सुनने के लिए कि तुम हुकूमत में कैसे आ रहे हो। माओ बहनों के गिरे बांध चाह करके तुम हुकूमत में आ रहे हो, लोगों के हाथों से कागज छीन कर तुम हुकूमत में आ रहे हो, लोगों की घरों की नाकाबंदी करवा के तुम हुकूमत में आ रहे हो, तुम तजवीज कुंदा, तईद कुंदा को अगवा कराकर हुकूमत में आ रहे हो, तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरों के दरवाजे के बाहर से गायब करवा के, मार पीट कर, जुल्म करके तुम हुकूमत में आ रहे हो। तुम पाकिस्तान की औरतों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करके हुकूमत में आ रहे हो। ये सब सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये सब आज पाकिस्तान में जो हो रहा है ये नवाज शरीफ तुम्हारी इमा पर हो रहा है। और पाकिस्तानियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों, मैं तमाम दुनिया भर के पाकिस्तानियों को ये कहना चाहूंगा, और ये मैं दिल से कह रहा हूं, दिल से, मैं जुबान से नहीं कह रहा। पाकिस्तानियों, अफवाजे पाकिस्तान और पाकिस्तान इस तरह लाज़िम मलजूम है जिस तरह एक रूह और जिस्म का रिश्ता है। जी नाज़रीन इकराम, आपने हमारे ये गुफ्तगू सुनी और ये उमर डार साहब ने जो बात की है ये बड़ी अहम है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी मैसेज है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर तकिया करके वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं ये उन्हें हॉन्ट करेंगी। अब जरा जाते हैं आम तरीन डेवलपमेंट के ऊपर। आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक एहतजाज हो रहा है प्रेस क्लब के बाहर और जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। हामिद मीर साहब वहाँ पर गए, बहुत से लोगों ने तारीफ़ की हामिद मीर साहब की। इमरान रियाज खान, आपको पता है कि वो अपनी जो पॉडकास्ट आई थी उनकी रिहाई के बाद उसमें ये बात कर चुके हैं कि वो जो माजी में उनके कमेंट्स थे मिसिंग पर्संस के हवाले से, उन पे वो शर्मिंदा हैं। और ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है कि जब उससे खुद गुजरे, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। तो चले, समझ तो आ गई ना सबको, आज पूरे पाकिस्तान को आ गई समझ। तो इमरान रियाज खान जो हैं वो मुलाकात करने गए हैं और वो मारंग बलोच जो हैं उनसे मिले भी हैं और हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। और आज पूरा पाकिस्तान इमरान रियाज खान के इस आला ज़र्फ़ी और जो सॉलिडारिटी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए वो गए हैं, उस पर बात कर रहे हैं। आप ज़रा ये देखें। मुझे आप लोगों से काफ़ी भी फायदा है। मैं पहले और तरह से इसके लिए आप लोगों से काफ़ी हम दरगुजर करने वाले हैं। मैं जानता हूँ आप लोग को खुद को महसूस कर सकते हैं। हमारी बहन बहुत पहले से बहुत बेहतर हूँ, मैं ठीक हूँ। अकेला नहीं समझना, पूरी कौम आपके साथ।
हम सारे गुनहगार हैं आप लोगों के। अभी भी हम आते हैं मजाक उड़ाने। आपने देखा कि किस तरह से इमरान भाई और हमारी भाभी जो हैं वो यहाँ पर गई, उन्होंने सॉलिडारिटी की और भाभी ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और इमरान भाई ने भी ये बात कही है कि हम आपके गुनहगार हैं सब। और डॉक्टर महारंग ने भी कहा कि हम दरगुजर करने वाले लोग हैं, आप ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक है। तो ये एक बड़े पावरफुल विजुअल्स हैं और आज पूरा पाकिस्तान इन पर बात कर रहा है और दिस इज़ समथिंग वेरी पावरफुल। आप इस एक 44 सेकंड के क्लिप की जो पावर है, जो उसकी ताकत है, कुव्वत है, उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।